गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो ये देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है ड्राइंग का। देखिए जैसे ये ड्राइंग है, ड्राइंग नंबर दिया है P01-LS-210H002, सीट नंबर 2/4। तो जो भी आप लोग को अगर फोरमैन क्लाइंट या कोई भी अगर आप लोग को बोलता है कि ये नंबर का ड्राइंग आप निकाल के लेके आइए, तो आप लोग कभी भी ये ध्यान रखिएगा, ये ड्राइंग नंबर सेम रहेगा, पर इसका जो सीट नंबर रहेगा वो अलग रहेगा। तो जो आपको बोला जाएगा वही आप लोग लेके आइएगा, ये ध्यान रखिएगा कभी भी। सीट नंबर से ही ड्राइंग का पूरा डिटेल पता चलता है। तो ये देखिए, ये जो लाइन है 3 इंची का है, जो कि ये 3 इंची का अलग है, इसका जो ड्राइंग रहेगा अलग है। तो ये इसमें कनेक्ट हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे जो दिया है डैश डैश करके, ये अलग लाइन है, और ये जो अभी 2/4 का दिखाए ये इसका लाइन है। तो ये देखिए यहाँ पर वेल नोट फ्लांज दिया हुआ है और ये वाल दिया हुआ है। तो जहाँ पे ये फ्लांज रहेगा वहाँ पे ये समझ लोगे जो भी वाल रहेगा, अभी इसका डिटेल में आप लोग देख सकते हैं। जो 14 नंबर पे दिया है ये आप लोग डिटेल में जाके देख सकते हैं, ये फ्लांजेज होएगा। तो ये फ्लांज टाइप होएगा। तो ये यहाँ पे देखिए वेल नोट, और यहाँ पे वेल नोट, और ये जो वाल है वो फ्लांजेज होएगा, मतलब बोल्टिंग होएगा। यहाँ पे ये जो दिया है ये सोकोलेट होएगा, ये 3/3/4 का सोकोलेट होगा। फिर ये वाल लग रहा है, वाल से ये नीचे पे 7 नंबर पे कैप दिया हुआ है। तो ये आप लोग डिटेल में जाके देख सकते हैं। ये देखिए ये जो कि वेल्डिंग होएगा, ये वेल्डेड होएगा। ये यहाँ पे ये देखिए ये पाइप है, पाइप में ये रिड्यूसिंग हुआ है, रिड्यूसिंग होके यहाँ पे ये देखिए फ्लांज दिया हुआ है, वेल्ड नोट फ्लांज। ये इसका सारा डिटेल देखिए ये नंबर पे आप लोग को मिल जाएगा, जो कि ये फ्लांज का 9 नंबर, फिर ये गैसकेट का होएगा और ये बोल्ट का होएगा। और ये जो दिया है ये कंट्रोल वाला है। तो ये आप लोग कभी भी ध्यान रखिएगा। और ये यहाँ पे जो देखिए दिया है ये भी वेल नोट फ्लांच है, ये रिड्यूसर है, ये एल्बो है। और ये देखिए यहाँ पर जो दिया है ये गेट वाल है, और ये यहाँ पे दिया है ये वेल नोट फ्लांच है। यहाँ से ये लाइन उठ करके अप में जा रहा है। यहाँ पे ये देखिए टी दिया हुआ है, ये 3 इंची का। यहाँ से ये उठ करके 3/2 का, मतलब ये अनइक्वल टी होएगा। तो ये जो 3/2 दिया है ये अनइक्वल टी होएगा। ये देखिए यहाँ से अप हो करके फिर यहाँ पे ये वेल नोट फ्लांज लगा हुआ है। तो इसमें आप लोग का बताने का मतलब ये है कि जैसे ये आगे लाइन में जो कनेक्ट होएगा, ये आगे जो कनेक्ट होएगा, तो इसमें जो ये फ्लांज दिया हुआ है, ये फ्लांज और ये एल्बो, तो मतलब ये जो 1249 दिया हुआ है, तो इसमें आप लोग का 2 जॉइंट आ रहा है। तो 2 जॉइंट जो आ रहा है, तो 3 इंची का जो भी 3 मिली 4 मिली आप लोग को जो गैप देना रहेगा, तो ये आप लोग को पाइप में माइनस करना पड़ेगा। वैसा ही ये देखिए यहाँ पे ये टी दिया है, तो यहाँ पे 2145 जो दिया है इसमें भी आप लोग को ये माइनस करना पड़ेगा। और ये यहाँ पे जो दिया हुआ है इसका भी ये टी से वेल नोट फ्लांज दिया हुआ है, ये यहाँ पे भी आप लोग को 2 माइनस करना पड़ेगा। जैसे जो पाइप का जो डिस्टेंस दिया है जैसे 512, तो ये आप लोग को 2 माइनस करना पड़ेगा। मतलब जैसे 3 मिली 4 मिली जो भी आप लोग गैप देंगे वो आप लोग को इसमें माइनस करके फिर ये पाइप को पिटअप करना पड़ेगा। अगर आप नहीं माइनस कर रहे हैं, ठीक है, तो ये देखिए 1 जॉइंट, 2 जॉइंट, 3 जॉइंट और ये 4 जॉइंट। तो मतलब ये अगर आप लोग नहीं माइनस करेंगे तो ये आप लोग का हाइट बढ़ जाएगा। जब ये हाइट बढ़ जाएगा तो ये हिस्सा बढ़ने के बाद में जहाँ ये कनेक्ट होएगा ये वाला, तो ये आपका हिस्सा अप में हो जाएगा, और जो यहाँ पे ये जो फ्लांज का दिया हुआ कनेक्ट होने के लिए
ये नीचे हो जाएगा और ये हिस्सा आपका अप में हो जाएगा। तो मतलब ये आप लोग का बोल्टिंग नहीं हो पाएगा। ये देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है वो भी कनेक्ट का ही दिया हुआ है। तो ये हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा पिटअप करने के टाइम पे, जितना इसमें जॉइंट रहेगा उतना आप लोग माइनस करते आइएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 जॉइंट है तो यहाँ पर 3 मिली अगर गैप देना है तो 6 मिली आपका माइनस हो जाएगा, मतलब 2145 पे ये माइनस करना पड़ेगा। फिर ये यहाँ पे देखिए जो ये टी निकला हुआ है, ये टी से है और ये फ्लांज, इसका जो दूरी दिया है 850, तो इसमें भी आप लोग को ये 3 मिली या 4 मिली माइनस करके आप लोग ये पिटअप करेंगे तो ये हो आपको सही आएगा। तो ये यहाँ पे जो दिया है ग्लोब वाल, तो ये यहाँ पे टी दिया हुआ है, तो इसका ये देखिए अलग सीट है, जो कि ये अलग लाइन है और ये अलग है, मतलब इसमें से इसमें ये कनेक्ट हो रहा है। तो अगर ये इसमें माइनस नहीं किए रहेंगे ये वाला वर्टिकल वाला पीस में, तो ये हिस्सा भी आपका अप में हो जाएगा और ये वाला जो हिस्सा जा रहा है ये आपका इसमें बोल्टिंग नहीं हो पाएगा, फिर इसे आप लोग को दोबारा काटना पड़ जाएगा। इसीलिए आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी लाइन अगर आप पिटअप करिएगा तो उसमें आप माइनस करिएगा, क्योंकि जब ये फेफसोप में बनता है तो जब आप लोग पिटअप करके जब इसे चेक कराएंगे तो क्यूसी आके इसे चेक करता है। जब क्यूसी चेक करता है, अगर आपका ये जो लेंथ है ये टी सेंटर से जो 512 दिया हुआ है, ये 512 के बजाय 515 या 18 ऐसा कुछ ज़्यादा रहेगा तो आपका ये लाइन कभी वो पास नहीं करेगा। इसके लिए ये 2 जॉइंट है, ये टी सेंटर से आपका जो 512 दिया है तो 512 ही आना चाहिए। अगर नहीं माइनस किए रहेंगे तो बड़ा हो जाएगा, अगर माइनस किए रहेंगे तो परफेक्ट आएगा। 1-2 मिली अगर बड़ा रहेगा तो क्यूसी पास कर देगा, क्योंकि जब ये वेल्डिंग होएगा तो ऑटोमेटिक ये खींच लेगा, तो ये आपका सेंटर बराबर 512 आ जाएगा। और इसमें अगर जैसे ये एल्बो दिया हुआ है, ये तो इसमें आप लोग कुछ भी माइनस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे देखिए ये एल्बो है, तो इसमें आप लोग को कोई भी माइनस करने का चांस नहीं है। और ये जो फ्लांज रहता है वेल नोट फ्लांज, इसमें भी आपका माइनस नहीं कर सकते हैं। ये वाला जो है ये रिड्यूसर दिया है, इसमें भी आप लोग नहीं माइनस कर सकते। ये जो फ्लांज दिया है इसमें भी नहीं माइनस कर सकते। तो इसमें आप लोग को माइनस क्या करना पड़ेगा, ये पाइप में है। तो जब ये पिटअप करेंगे तो ये आप लोग को पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो आ रहा है तो ये पाइप इसमें से ज़्यादा माइनस होएगा, क्योंकि इसमें एल्बो में और वेल नोट फ्लांज में आप लोग थोड़ा भी माइनस नहीं कर सकते। अगर आप क्यूसी अगर आपसे पूछेगा भी तो आप उसको ये ड्राइंग डिटेल दिखाएंगे तो आप लोग को वो पास कर देगा, क्योंकि ये जो फ्लांज एल्बो दिया हुआ है इसमें आप लोग को माइनस नहीं कर सकते हैं, आप इसमें कोई भी आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। और वेल नोट फ्लांज है उसमें भी नहीं कर सकते। तो जो भी आप लोग को माइनस करना रहेगा ये पाइप में आप माइनस कर सकते हैं, माइनस करके आप उसे चेक करवा सकते हैं पूरा डिटेल। क्योंकि ये जो पीस बनेगा, ये जो फेफसोप में जो पीस बनेगा वो टोटल आधा आधा बना रहता है, पूरा कंप्लीट नहीं एक ही साथ में बन के जाता है। इसका जो 1 नंबर 2 नंबर ए स्पूल बी स्पूल सी स्पूल ऐसा करके बनाया जाता है। तो इसमें ये आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें नहीं माइनस होएगा। वैसे ही ये देखिए यहाँ पर ये जो वेल नोट फ्लांज है रिड्यूसर है, तो इसमें आप लोग माइनस कर सकते हैं। ये देखिए इसमें भी जो इसकी दूरी दिया हुआ है 145, यहाँ से ये 145 जो दिया है ये वेल नोट का दूरी दिया हुआ है, जो कि यहाँ से ये फ्लांज से इसकी दूरी दिया है। इससे आप मेजरमेंट करके ये यहाँ पर आपका वेल नोट फ्लांज लगेगा। तो ये आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो फ्लांजेज जॉइंट रहता है उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि अगर आप लोग माइनस नहीं करेंगे तो ये स्पूल बढ़ जाएगा। जैसे ये लाइन यहाँ से जा रहा है, अगर इसमें
और इसमें अगर नहीं माइनस किए रहेंगे तो ये पीस आपका लंबा हो जाएगा। ये जब लंबा हो जाएगा तो ये वाला हिस्सा भी, ये देखिए वो अप में जा रहा है, ये देखिए ये वाला हिस्सा जो है ये नॉर्थ के तरफ जा रहा है, तो ये आगे बढ़ जाएगा। बढ़ जाने के बाद में ये भी आपको दिक्कत करेगा, फिर ये सीधा आगे जाके ये फ्लांच यहाँ रहेगा और ये आपका आगे हो जाएगा, तो मतलब ये बड़ा हो जाएगा। तो ये कभी भी आप पूरा लाइन का अगर कभी भी पिटअप करते हैं तो ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि ये जो भी स्पूल बनेगा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि ये आप ही को मिल जाएगा पूरा डिटेल। इसका आईएसओ जो रहता है अलग अलग में, जब से फेबशॉप में जब पिटअप होता है तब अलग अलग हिसाब से पिटअप होता है। इसका स्पूल आपको दे दिया जाएगा, अगर ए स्पूल आपको दे दिया जाए तो बी स्पूल आपके कोई दोस्त रहेगा उसको पिटअप करने मिल जाएगा। तो अगर आप लोग को ये समझ में नहीं आएगा तो आप लोग फोरमैन से पूरा डिटेल पूछ सकते हैं, या तो फोरमैन अगर ये पूरा डिटेल अगर ड्राइंग उठा के देखेगा तो एक ही आदमी को देगा, क्योंकि इसे मालूम है कि ये देखिए यहाँ पे कितना जॉइंट आ रहा है, वेल नोट फ्लांज का कितना जॉइंट आ रहा है। ये यहाँ पे जो अगर एक आदमी को देगा तो वो पूरा डिटेल देखते, ये एल्बो का मार्क है जो कि इसमें जो आप लोग माइनस नहीं कर सकते हैं, तो आप लोग उसी हिसाब से ये लाइन को पिटअप करेंगे। तो फोरमैन के ऊपर ये सब डिपेंड करता है कि ये स्पूल पूरा बनाने के लिए किस आदमी को दिया जाए। जो भी एक आदमी को दिया जाएगा तो वो अपने हिसाब से पिटअप करते जाएगा। अगर अलग आदमी को दे देगा ये अपना हिसाब से कर देगा, ये अपने हिसाब से। जब ये इसमें माइनस नहीं करेगा तो ये आपका बड़ा हो जाएगा, ये आगे आपका चले जाएगा। और जब ये आप लोग पिटअप करने जाएंगे, ये हिस्सा यहाँ से देखिए, ये अगर ये आपका यहाँ पे समझ लो कि एक जॉइंट है, ये 2 जॉइंट है, ये 3 जॉइंट, ये 4 जॉइंट, अगर इसमें 2-2 4-4 मिली अगर आपका बढ़ जाता है तो ये आपका हिस्सा आगे हो जाएगा। तो ये जो लाइन वर्टिकल में नीचे आ रहा है और ये हिस्सा अगर आपका बड़ा हो जाएगा तो ये आपका आगे चले जाएगा और ये साइड हो जाएगा। तो मतलब ये बड़ा होने की वजह से ये आपका आगे जाएगा और ये यहाँ पे रह जाएगा, तो ये दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए कभी भी आप लोग दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि मतलब जो भी जॉइंट आप लोग पिटअप करेंगे उस पिटअप के अंदर आप लोग को ये जो पाइप का जो डिस्टेंस दिया रहेगा उसमें कितना जॉइंट आ रहा है, कितना क्या आ रहा है, वो सब आप लोग को माइनस करके तभी आप पिटअप करिएगा, इतना ध्यान रखिएगा। और इसका जो मटेरियल है वो आप लोग डिटेल में कभी भी देख कर ही उठाइएगा, क्योंकि जो भी इसका मटेरियल रहता है अलग अलग रहता है। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि 1 नंबर पे ये 3 इंची दिया हुआ है। ये यहाँ पे देखिए ये 2 नंबर मतलब 2 इंची, ये रिड्यूसिंग टी है 3/2, और ये कंसंट्रिक रिड्यूसर है 3/2, और ये जो सॉकुलेट दिया हुआ है ये 3/3/4 का। ये जो एल्बो दिया हुआ है ये 3 इंची का 90 डिग्री। ये जो प्लग दिया हुआ है ये देखिए 3/4 का। ये वेल नोट फ्लांज दिया हुआ है 3 इंची। ये वेल नोट फ्लांज दिया है 2 इंची। ये गैस्केट का दिया है 3 इंची का, जो कि उसमें जब बोल्टिंग करेंगे, और ये 2 इंची का है। ये स्टड बोल्ट, ऐसे ऐसे पूरा डिटेल आप लोग देख कर के ही करिएगा। ये देखिए यहाँ पे वाल का दिया हुआ डिटेल, ये चेक वाल है, ये ग्लोब वाल है, ये गेट वाल है, ये 3/4 का है, ये ग्लोब वाल जो दिया हुआ है 2 इंची का है, ये चेक वाल है जो 3 इंची का है, ये गेट वाल जो है 3 इंची का है। तो ऐसे आप लोग पूरा डिटेल में देख करके उसके बाद भी कोई भी लाइन पिटअप करने के लिए लीजिएगा। कभी भी आप लोग दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि जो एल्बो रहता है उसमें फ्लांज, यहाँ पे रिड्यूसर, यहाँ पे फ्लांज, तो इसमें आप लोग कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ये परफेक्ट उतना ही। तो इसमें
इसकी और इसकी जब दूरी यहाँ से, ये जो फ्लांज दिया हुआ है यहाँ से ये उठा के यहाँ से इसकी दूरी चेक करेंगे कितना हो रहा है। तो वो हिसाब से आप फोरमैन को बता सकते हैं कि भाई इसकी दूरी ये बढ़ गया है। तो वो हिसाब से आप देखिए, अगर ये हिस्सा यहाँ से अगर ये बढ़ जाता है तो ये आप लोग को यहाँ पे इसमें माइनस करना पड़ेगा। जब ये माइनस करेंगे तो अगर QC आएगा चेक करेगा तो ये बोलेगा कि ये छोटा है। जब वो छोटा है तो आप उसे बता सकते हैं कि भाई ये देखिए, ये जो यहाँ पे फ्लांज लगा हुआ है, ये रिड्यूसर लगा हुआ है, और यहाँ पे जो फ्लांज लगा है इसमें तो हम माइनस नहीं कर सकते हैं, इसीलिए ये इसमें माइनस किया है। तो ये जब ड्राइंग में देखेगा QC तो उसे बराबर समझ में आ जाएगा कि इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये हिसाब से आप लोग फिटिंग करिएगा दोस्तों, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। थैंक यू।